पंजवीं पौड़ी च अगे महाराज बख्शिश करते ने। हुण बेनती की कि महाराज जी परमात्मा की प्राप्ति सतगुरां द्वारे आप जी ने कही है, वो तो ठीक है, पर परमात्मा नादी है, बिंदी है, स्वतंत्र है, पतंत्र है, माया मल सहित है, माया मल रहत है। ये 6 प्रश्नां दा उत्तर गुरु नानक देव जी हुण सिद्धां नूं देण लगे ने। थापिया ना जाए, कीता ना होए। महाराज कहने लगे भाई सिद्धो, परमात्मा किसी द्वारा गद्दी उत्ते स्थापन नहीं किया जाता हुंदा, इस करके वो नादी नहीं। नादी हुंदा जो शब्द द्वारा पैदा होया होवे। गद्दी दे उत्ते पहला कोई होर रब होवेगा, उस तो पहला होर रब होवेगा, फिर उन्हें अगे किसी नूं होर रब थाप दिता। थापिया ना जाए, वो यह जा नहीं है, क्योंकि उन्होंने गद्दी उत्ते वो कोई स्थापन करे जे कि वो तो वड्डा होवे, उसका गुरु होवे, तो किसी का पैदा किया होया होवे, नहीं तो इस करके वो बिंदी नहीं है। क्योंकि परमात्मा बिंदी औलाद हुंदी जिहड़ी माता पिता तो होवे पैदा, इस करके थापिया ना जाए, ना वो कीता ना होए। कीता भी नहीं, पैदा भी नहीं कीता किसी ने। सो इस करके कहने पिछे भी उन्होंने किसी ने थापिया नहीं, हुण भी किसी ने उन्होंने जाए पैदा नहीं किया होया, अगे भी किसी का किया होया नहीं होवेगा, वो तो आपे आप निरंजन सोए। महाराज कहने वाहिगुरु ता आल इन आल, आपे आप का मतलब यही है ना, आल इन आल है परमेश्वर, निरंजन माया कालख तो रहत। आपे आप कहण करके वो परमात्मा स्वतंत्र है, पतंत्र नहीं। पतंत्र हुंदा अधीन होना किसी दे, भाव अपनी मर्जी अनुसार सब काम करदा फिरदा, किसी दे अधीन नहीं है, ना ही किसी दी मनदा ही है जबरदस्ती। बस एक भगतां दी मनदा, भगती करन वाला बहुता ही प्रेमी होवे, उहदा सीधा सादा भोला भाला, ओहदी गल मन लैंदा। दूजे जिहड़े लोक ने चलाक ने, शरारती ने, शैतान ने, उन्हां दी नहीं मनदा, कहना तू नहीं मेरे लायक। निरंजन कहण नालों परमात्मा माया मैल तो रहत है, माया मल दे सहित नहीं। यो नादी बिंदी स्वतंत्र पतंत्र माया मल सहित है कि माया तो रहत है। सतगुरु जी ने 2 पंक्तियां विच ही अर्थ का इहदा प्रश्न का उत्तर देता। थापिया न जाए, नादी औलाद नहीं, कीता ना होए, बिंदी औलाद नहीं। आपे आप दा मतलब स्वतंत्र है, पतंत्र नहीं। निरंजन, अंजन हुंदा सुरमा, सुरमा हुंदा काला, काली हुंदी है माया। निरंजन माया कालख तो रहत है, वो माया मैल दे सहित नहीं है। क्यों ये महाराज ने 2 पंक्तियों में 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सो उस परमात्मा नूं किसी ने सेविया बिज नहीं। महाराज बेअंता ने कहते सेवा की भाई, इउं तां नहीं उहदी किसी ने सेवा ही नहीं की। कहने लगे महाराज जिन्होंने सेवा की है उन्होंने कोई फल प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु महाराज कहने जिने सेविया तिन पाया मान। कहने भाई जिन्होंने परमात्मा की सेवा की है ना, फिर गल इत्थे आ जाती महाराज सेवा उहदी किवें हो सकती, जल तक स्वरूप नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं। महाराज कहने सेविया का मतलब सिमरिया, संत की सेवा नाम ध्याई है। मारू सोहलिया चाहता गुर की सेवा नाम ध्याई है। परमात्मा की सेवा की है, जिहड़ा नाम जपना ही उहदी सेवा है। उन्होंने मान आदर सत्कार पा लिया है। परमात्मा की सेवा का कहते यही फल है। आदर तो मायावी बंदियां नूं भी मिल जाता, मायावी की मनुखों की सेवा करने नाल भी प्राप्त हो जाता है। अते मान नूं नखेता भी दिती गई है। कबीर माया तजी तक आ भया, जब मान तजिया नहीं जाए, मान मुनि मुनवर गले मान सुबह को खाए। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे सिद्धो जिन्हां ने हरि वाहिगुरू नूं सेविया ना, तिन्हां ने वो मान नहीं। एक तो मान सत्कार हुंदा दुनियावी, वो तो अमान हो गए, निर्माण होया। निर्माण होना, क्योंकि निर्माण होना एक बहुत औखा साधन है। अस को जन जन्म्यो पम माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। जिन्हों ने वाहिगुरू नूं सेविया उन्होंने मनना करना पाया, मनन कर जो परमात्मा नूं पाया। सो
6 प्रमाणों तो रहत जो परमात्मा उन्होंने पाया। इस करके वो परमात्मा प्रतख प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण। सो इस तरीके नाल खटा प्रमाणों तो रहत जो परमात्मा उन्होंने पाया। ये आपां ने सारे प्रमाणों की व्याख्या पहला की हुई। सो इस तरह महाराज कहते तिन पाया मान। इत्थे दुनिया अंदर मान तो हरेक नूं पैसिਆਂ करके होर गल्लां करके मिल जाता है, पर परलोक विच मान पाया, लोक विच मान पाया है। सच्चा मान आदर तह दिलों धन्यवाद। आम बंदा कोई अफसर आ जाए मजबूरी नूं खड़ा होकर अगला मान करदा, सलूट मारदा, ते लंघ जांदा गालां कढदा। एवें ही है, 200 गल्लां करदे लोग उहदे बारे। आपां भी किते जाने अपने मूँह ते बहुत गल्लां मिठियां फलाना ढिमका, जदों परे हो जाने उदों निंदा कर लैंदे लोग। पर कहते ने जिहड़ा रब दा प्यारा वो तिन पाया, उन्हें सच्चा मान पाया। जस कीरत जग ले, मूँह ते भी जस हुंदा, तुरया जाण तो बाद भी जस हुंदा, उहदा कीर्ति हुंदी। कोई बंदा बहुत वधिया, लोग कहते उहदी पिठ सुणदी है, यह बंदा इहो जिहा मिलदा नहीं। महाराज कहते सच्चा मान आदर सत्कार लोक ते परलोक च मिल जाता। नानक गाविया गुणी निधान। महाराज कथन करते हैं वो गुणों का खजाना जो वाहिगुरु है उन्होंने गाओ, क्योंकि जो गुण गाउंदा वो मनुख आप भी गुणों का खजाना बन जाता। महाराज तां कह रहे हैं क्योंकि सिद्ध ज्यादातर श्वास ये चढ़ा के तां सो हवा नूं अंदर अपने भर के पान वायु नूं खिंच के उपर नूं पान ते पान रोक उत्ते चढ़ा लेना, दसम द्वार नूं भी खोल लेना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ रिद्धियां सिद्धियां दिखदियां ने, शक्ति जी आ जाती बंदे च। एक हुंदी है नाम द्वारा दसम द्वार तक जाना, वो अलग चीज। कई लोग कहते जोगियां दी गल है, जोगियां दी गल है कल्ले श्वासां राही दसम द्वार खोलना। जिहड़ा नाम दे राही चीज खुलनी है होर। हुण साइंसदान जाके आए ने चंद्रमा ते, वो कहते उत्थों मिट्टी ले आए ने, कहते कुछ नहीं है उत्थे, जाके ते भी आए ने, पर चंद्रमा दे उत्ते इन्ने महल ने, इन्ना कुछ रहिंदा वो उन्हां नूं दिखदे ही नहीं। ये दुनिया जिथे सामने दिखदी है उत्थे एक अदिख दुनिया भी है, वो नाम नाल ही दिखदी। जदों महाराज सच्चे पातशाह ने कहा सी गोरखोणा नूं ओं ओं करके की नजर आउंदा, कहने शिव जी ब्रह्मा विष्णु गणेश सब शक्तियां दिखदियां ने। महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे ओं नाल परमात्मा दे दर्शन तो नहीं हुंदे, एक ओंकार कह के देखो। जदों एक ओंकार का अभ्यास करवाया अनंत ब्रह्म के दर्शन हो गए। फिर तो इस तरह है कि एक श्वास नाल चढ़ाउणा, एक बाणी के अभ्यास नाल उत्थे तक जाना, इन्हां सारियां चीज़ां दा फर्क हुंदा, करने तो पता लगदा। गावी है सुनी है, कहना महाराज गाउणा भी ठीक है, पर अगे भी दसो फिर अभ्यास किवें करना चाहिए। महाराज कहने जे गायन करने वाले महात्मा मिल जाण तो उन्हां सामने बैठ के सुनना चाहिए। जे सुनने वाला जिग्यासू सिख पास आवे तो उहदे अगे हरि दे गुण गाउणे चाहिए ने। संत मिले कि सुनिया कही मिले संत मस्ट कर रही है। महाराज कहने गावी है जे अपने मूँह नाल तो सुनिए अपने कन्नां नाल, ये नहीं कि मूँह नाल बाणी पढ़ी गए ते कन्न किते ने ते मन किते घुम रहा, सारी तो गैर हाजरी होगी। मां ने रखी है भाव, कहने जी मूँह नाल बोल के कन्नां नाल तो सुन लीए कि होर भी कोई साधन है। महाराज कहने मन विच जे प्रेम ना होवे ये पहले 2 साधन निष्फल चले जाते हैं। इस करके मन विच प्रेम रख के गुण गाउणे ने, वाहिगुरु कह के कन नाल सुन के मन अंदर वाहिगुरु नाल प्यार भी पाउणा। वाहिगुरु जी कद देओगे दर्शन, वाहिगुरु जी हुण कदों किरपा करोगे, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी कदों किरपा करोगे, गरीबां दा नंबर कदों आउणा जी। और ये भावना नाल उहदी प्राप्ति लई गाइए तो सुनिए तो प्रेम अंदरों करिए
भावना करिए। ये दोनों तिन्ने चीज़ां भी उहदी किरपा तो बिना ना कोई गा सकदा, ना कन्नां नाल सुण सकदा, ना भाव कर सकदा। ये भी वो आप ही लाउंदा। दुख पर हर सुख कर लै जाए, अते सारे दुखां नूं पर विशेष करके हर हुंदा नाश करना, निवृत्त करके सुखां नूं हिरदे घर विच लै जांदा। दुख की निवृत्ति हो जाती है बाणी सुनन नाल, ते सुख नूं आत्मक आनंद नूं अपने घर विच लै जांदा। दुख जम्मण मरण का दुख, विछोड़े का दुख, भुख का दुख, बीमारी का दुख, होर बड़े दुख ने। कल कलेस मिटे हर नाए, दुख बिनसे सुख कीनो ठाओ। सुख घर, घर किहड़ा हिरदा, हिरदे रूप घर च लै जाईदा। फिर सिद्धा ने बेनती की परमात्मा के गुण अपने आप गाइए, सुनीए या किसी द्वारा। महाराज कहते गायन करने वाले जो गुरु ने ना, उन्हां तो उपदेश सुन के मनन करे, निध्यासन करे, फिर ब्रह्म ज्ञान हुंदा इंसान। ज्ञान का फल दसदे, दुख पर हर सुख कर लै जाए। दुखां तो परे जो हरि परमात्मा है ना, सुखां दा घर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਲੀन हो जाए, अभेद हो जाए वाहिगुरू दे विच। सो ऐसा आपां किते विचार करांगे, किते फिर किते इकट्ठियां छुट्टियां आईयां 2-3, फिर बह के आपां सारे जने एक जपजी साहब, 2, 4, 5 जपजी साहब दे पाठ सुन के करांगे। जिवें क्लास लगदी, इस तरह क्लास लग जाएगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिठा के दसना पैंदा कि इउं पाठ करना ते सुनना ते इउं भाव करना। जे एक हफ्ता लगातार वो कर लवे ना, उस तरह हफ्ते बाद बिल्कुल मन एकागर हो के जीव कहना हम पाठ ही करी जाइए। गल तो है कि घरे तो बथेरियां मशीनां लियाउंदे लोग, पर जिम च तां जाना ही पैंदा ना। घरे किताबां लिया के तां सारे डॉक्टर बन जाण, यूनीवर्सिटी काहदे लई? दस्सण वाले दा तजर्बा ज़्यादा हुंदा। इस करके तरीके असीं भी महापुरुषों तो सीखे, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों तो उही वंडण लगे हुए हैं, दुनिया नूं पता लगे। यही तरीका एक बहुत वड्डा है कि गाविया, सुनिया, मन रखिया, भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए। इस करके वो ज्ञानवान दे शरीर विच जद तक श्वास ने तक, उदों तक जीवन मुक्ति दे आनंद लैण वास्ते वो की करतब करदा। गुरमुख की अवस्था आ गई हुण। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। कहते गुरमुख कदी तां नादं बाजा लैके गुरबाणी के नादं शब्दां नूं पढ़दा होया अभेद कीर्तन भगती करदा। अभेद पुरुष जद कीर्तन करते ने, चिड़ी चूं भी नहीं करती, कोई आवाज नहीं आउंदी, इन्नी शांति हो जाती। अभेद पुरुषों ने कीर्तन कीते ने पिछे। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले, संत बाबा इस तरह बाबा सुंदर सिंह जी खालसा, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले महापुरुष, ये अभेद पुरुष सन सारे। जदों कीर्तन करते सी, वाजा वजाउंदे सी, उत्थे मन टिक जांदे सब दे। अभेद पुरुष गुरमुख नादं, पहला तो अपना भला करते हैं, फिर कीर्तन राही संगत का भला करते हैं। गुरमुख वेदं, फिर कदी नादं उपदेश करन लग जाते हैं। इस तो उदास हो जाए मन, फिर वो गुरमुख वेद जिहड़े ना वेदं ज्ञान की गल करते हैं, भाव कथा करन लग जाते। जिवें संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा, बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा। ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, ब्रह्म ज्ञान तक किसी ने भी हो जाए, चुप करके सचखंड चलिया जाए। पर गुरमुखा ने यह जानिया कि जे मैनू प्राप्ति होगी, मैं करोड़ां जीवां दा नाल भला कर दिया। नादं कीर्तन द्वारा, वेदं ज्ञान द्वारा, कथा करके वो कथा राही अनेकां जीवां नूं तारदे ने। अपने आप नूं भुल जांदे ने कि मैं कौन हाँ। साडे विच रह के साडे वर्गे ही हो जांदे ने, हुंदे बहुत वड्डे ने, होण नजीक खुदाए दा भेद ना किसे देन। समर्थ इन्ने ज्यादा हुंदे ने भी सब कुछ कर सकते। गुरु नानक साहब दुनिया के विच ही रह के चले गए, देख लो, किसी को बहुता पता नहीं लग्या भी ये कौन है। 10 स्वरूप निरंकार नहीं धारे ने, हुण तक नहीं लोगों को पता लग्या। हुण तक भी लोग कही जाते गुरु नानक साहब वो बाणी लियाउण वाला पैगंबर सी, ऐ सी। बहुत मूँह काला करना धर्मराजे ने इन्हां दा।
क्योंकि निरंकार आप है। गुरु नानक साहब बहुत चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਵਾਲੇ नहीं कह सकते ਉਹਨੂੰ। जब तक अपनी बिरती चौथे पद नहीं जाती उदों तक नहीं जान सकते ब्रह्म की है, सतगुरु की ने, उन्होंने शहीदियां की ने, उन्होंने कर्म की ने। जब उपर बिरती चली जाती है निरंकार के दर्शन हो जाते जीव नूं, परमात्मा दे सतगुरां दे, उदों जाके जीव समझदा ये तो सतगुरु महाराज ने सारे कौतक ही कीते ने। इस करके उन्हां कौतकां नूं तां कोई भागां वाला ही समझ सकदा। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਾਲੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, 10 ਸਰੂਪ ਕੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਤੋਂ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲੀ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਨਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ 38,000 40,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਿੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜੇ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਗੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਗੋਰਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਰਖ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੋਰਖ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਰਵਤੀ ਵਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰ ਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਸਤੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਸਤੀ ਜੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਈਸ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ। ਗੋਰਖ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਰਮਾ ਕੀ? ਬਰਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਰਮਾ ਹੈ। परमात्मा ही मेरे लिए पार्वती है, परमात्मा ही माया है, परमात्मा ही मेरे लिए सृष्टि है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने आप जी ने
कहते प्रश्न करते हैं कि गोल मोल जी कहता कुछ समझ नहीं आई, ब्रह्मा विष्णु शिव जी वांग गुरु साहब किवें ने? कहते उत्तर दिंदे तुहानूं कराउंदा तो आप ही विच बैठ के सारिआं दे। जो शिव जी जिवें संसार का संघार करदा उवें गुरु साहब जग्यासुआं दे हिरदे चों काम क्रोध लोभ मोह हंम विकारां दा संघार करदे ने। इस रीति नाल गुरु साहब शिव जी वांग ने। असल विच दसवें पातशाह ने चीज नूं सामने लिआंदा। महाराज कहने विष्णु विच जोत किहदी है ते शिव जी विच जोत किहदी है, ब्रह्मा विच जोत किहदी है, मनुक्खां विच जोत किहदी है, पंछियां विच जोत किहदी है? कहने मैं तो बाहरली मिट्टी नूं मनदा ही नहीं, मैं तो अंदरली जोत नूं मनदा कि यह है तू ही, पर तू एक रूप बटा लिया कि यह रूप जिहड़ा शिव जी है ये संघार करदा, दुनिया का नाश करदा। कहने मैं तां मन्ना तुसीं अपनी जोत कढ लो शिव जी चों, फिर शिव जी संघार करके दिखावे। है कि नहीं तुहाडी जोत काम करदी? तुसीं ये भी सीधे तौर ते जे सारे काम कल्ले ही करदे हो तो अत कथनी हो जाती है। इस करके तुसीं वक्रो वक्रे रूप बना के उन्हां 'च जोत रख के उन्हां तों काम लैंदे हो। इस रीति नाल गुरु साहब जी कहने शिव वांग ने। ब्रह्मा जिवें संसार की उत्पत्ति करदा तिवें गुरु साहब जग्यासुआं दे हिरदे 'च शुभ गुणां की उत्पत्ति करदे ने। इस सबब नाल गुरु ब्रह्मा वांग ने। विष्णु जिवें सारिआं दी पालना करदा उवें गुरु महाराज जी जग्यासुआं दे हिरदे शुभ गुणां की पालना करदे ने, शुभ गुणां नूं वधाउंदे ने। इस कारण गुरु विष्णु दे सदर्श ने। तां ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने विद से वैराग पद, हर से ज्ञान पाल, शिव से विकार नाश, सतगुरु दास के। सतकर जैसे सतकर सो विशागन ते, तिमर हरन से तिमर मोह फांस के। महाराज सच्चे पातशाह आप ही ने सारा कुछ। जदों बिरती बहुत उपर चली जाती है, जे निगाह मारीए कुछ भी नहीं है। जिन्ने घरां च पानी जांदा टूटियां अलग अलग है। जो दी खोज करिए पिछों वड्डा सारा पाइप है, फिर उदों वड्डा टैंकी को आ जाओ, फिर टैंकी तो सारे इको ही है। फिर इसे तरह ही परमात्मा नूं जे थल्ले थल्ले देखांगे तो अलग अलग किस्म का दिखता है, पर जो बिरती नूं उपर चक के देखिए मिट्टी मिट्टी छड़ दो सारी। शरीरां दी मिट्टी है, पंछी भी मिट्टी है, दरख्त भी मिट्टी है। सिर्फ एक चीज देखो, जोत केड़ी है? जोत वाहिगुरू दी है। उही जोत साडे शरीरां दे अंदर काम करदी है। उसे जिहड़ी जोत है उहनूं देखना, क्योंकि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने पार्वती दी तरह भी हन। जन्म कोट लग रगर हमारी, वरों संभ नत रहो कुआरी, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। सो इस तरह कहते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह अपने सिख दे मन दे विचों बख्शिश करते हैं, उन्होंने हठ दी दात बख्शिश करते हैं। तां ते महाराज सारे गुणां दे संपन्न हन, सारे स्वरूप ही हन। तां ते आपां इहदी ज्यादा बहुती व्याख्या की जगह के उत्ते यही दसदे हैं, क्योंकि फिर व्याख्या तो लंबी लंबी होंदी जाती, कई साखियां आई जांदियां ने। बस यही जानो कि अपना ध्यान परमात्मा में लै जाओ, बाकी थले सब उहदी जोत ही काम करदी। पार्वती भी, माया भी, ई सरस्ती भी, ये सारा कुछ मूल मंत्र दे विच। मूल मंत्र च सारा कुछ ही है, थले तो उपासना की लोड़ ही नहीं पैंदी। जिन्हें मूल मंत्र कर लिया, जपजी साहब पढ़ लिया, गुरबाणी पढ़ ली, उन्होंने होर लोड़ नहीं पैंदी कुछ। ये बाकी तो फिर गल्लां ही हैं सारियां। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। सिद्ध कहण लगे होर महिमा वर्णन करो, सानू बड़ा आनंद आ रहा है। अकाल पुरख वाल चित्त जुड़ गया सिद्धां दा। कहने जी गल तां थोड़ी ठीक है भी असीं जिन्नियां नूं मनदे हैं उन्हां विच जोत तां परमात्मा दी होई है, फिर असीं भी तां मन्नी होर किसे नूं जांदे हैं। कहण लगे सिद्धो जे मैं गुरु जी दी समग्र महिमा नूं जाणदा तां आखदा ना परमात्मा दी महिमा नूं। क्यों गुरु नानक साहब गुरु जी परमात्मा नूं कहंदे ने, क्योंकि वो कहंदे मेरा मेरा गुरु परमात्मा है। क्योंकि कहते तो हाँ, पर आखण करके संपूर्ण महिमा उसकी कथन नहीं की जा सकती। बहुत गल्लां मूँह नाल नहीं कहियां जा सकदियां, बहुत गल्लां लिखियां नहीं जा सकदियां, बहुत गल्लां समझियां नहीं जा सकदियां। इस करके परमात्मा नूं ना कोई समझ सकदा, ना कोई लिख सकदा, ना कोई उहदे बारे बोल सकदा।
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ भी नहीं लिख सकते, जाणदे होए भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अखर ही है नहीं गे। किसी हद तक अखर मुक जाते ने। जदों अखर मुक जाते इंसान कोले ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ अथरू आ जाते हैं, फिर अखां बोलदियां ने। इंसान किसी हद तक अखरां तो परे हो जाता है। जदों इंसान प्रेम विच आउंदा बोलणों हट जांदा, सतगुरु जान लैंदे, प्रेम च भिजिया खड़ा। वो एक बोली है जिहड़ी सतगुरु ही समझ सकते हैं, प्रेम की बोली। गुरा एक देह बुझाई, कहने मैनू तो मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु ने एक गल समझा दी। केड़ी जी? सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर ना जाई। सारिया जियां दा इको ही परमेश्वर दाता है, इस करके वो मैनू भुल ना जाए, बस हर वेले याद रहिंदा है। इस करके मैं वो परमात्मा नू याद रखदा। गुरा एक देह बुझाई, गुरा इदां एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो ना मैनू भुल जे। सारिया जियां दा इको ही दाता है। ज्यों ही आप अपनी बिरती नूं उपर लैके जाने, होर सोच सोच विचार करते हुए कि भाई दाता तो सारियां दा इको ही है, वो मैनू क्यों भुल जे। वो मैनू हमेशा याद रहे वाहिगुरू। इउं वाहिगुरू दे विच जीव लीन हो जाते ने, वाहिगुरू की किरपा हो जाती है। सो पंजवीं पौड़ी दे 158 अखर आए ने कुल, महाराज ने बख्शिश की है। सो कल ते परसों 2 दिन सवेर की कथा नहीं होनी, क्योंकि कल दोपहरे ऐतवार की कथा दोपहर नूं हुंदी है। कल महापुरुष करनगे दीवान बाबा हरि सिंह जी रंधावे वाले। शाम नूं अज सिमरन होवेगा 7 ਤੋਂ 8, ते सोमवार नूं ऐले तो वापस मुड़िया नहीं जाना छेती, इस करके शाम की कथा होवेगी सोमवार की। मंगलवार फिर सवेरे आपां दर्शन करांगे संगतां दे, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करांगे, विचारां करांगे, अंमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। इस तरह महाराज ने दातां बख्शिश कीतियां ने। बंदा लैण वाला होवे तां इत्थों ही बहुत कुछ लै। जपजी साहब की एक एक पौड़ी विच ही ब्रह्म ज्ञान है। साओ सतगुरु महाराज ने दसे महावाक अनुसार जिहड़ा उहदा नाम है ना, उही प्यार नाल लो बस। साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार। वाहे गुरु वाहे